हाय फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेज कर्ण शर्मा मेरे प्यारे सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, हम राजस्थान की ज्योग्राफी में हम बात कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में, यानी कि जैव विविधता के बारे में हम बात कर रहे थे। पिछला जो हमारा जो वीडियो था इसमें हमने बात की थी जो जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी के जो संरक्षण के दो जो विधियां हैं, नियम हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे थे। एक सह-स्थानीय विधि है और एक आपकी बाह्य स्थानीय विधि के बारे में। ठीक है, आज हम राजस्थान के जो प्रमुख जो नेशनल पार्क है उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जो अगला हमारा जो वीडियो रहेगा उसमें हम वन्य जो अभ्यारण्य है उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है डियर फ्रेंड्स, हम बात करेंगे नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अंदर। तो अगला हमारा आज का टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान। देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय उद्यान यानी कि राजस्थान के अंदर। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक ये है कि नेशनल पार्क इन राजस्थान। ओके, देखिए इससे अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा उसमें हम जो राजस्थान के जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी मीनिंग क्या होती है। तो देखिएगा, जो प्राकृतिक जो विविधता होती है, यानी कि इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जो जीव जंतुओं के लिए संरक्षण का एक ऐसा स्थान जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों और राष्ट्रीय कानून के तहत बनाया जाता है, उसको हम नेशनल पार्क हम कहते हैं। तो हम इसको लिख के देखते हैं। देखिए, परिभाषा की हम बात करते हैं। परिभाषा की बात करते हैं। देखिए परिभाषा, ठीक है। ओके, देखिए परिभाषा हम बात करेंगे कि जैसे प्राकृतिक विविधता एवं जीव जंतुओं की प्राकृतिक विविधता, हमको ऐसे कह सकते हैं इसको, जीव जंतुओं के लिए, जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए, जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए एक ऐसा स्थान, संरक्षण के लिए एक ऐसा स्थान जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों, अंतर्राष्ट्रीय नियमों और राष्ट्रीय कानून के तहत बनाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं डियर फ्रेंड्स? उन्हें हम नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। उन्हें हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ठीक है, तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ आई, यानी कि जो नेशनल पार्क की मीनिंग या उसकी डेफिनेशन क्या होगी कि देखिए प्राकृतिक विविधता, या हम ये कह सकते हैं कि जो जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए, जो एक ऐसा जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए एक ऐसा स्थान जो क्या है, जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों, ठीक है, जो नेशनल जो रूल्स हो गए हैं, इंटरनेशनल जो रूल्स होते हैं उनके, और राष्ट्रीय जो नेशनल जो लॉ होते हैं, राष्ट्रीय कानून के तहत जो बनाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय उद्यान हम कहते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक विविधता या जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए एक ऐसा स्थान जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय नियमों और राष्ट्रीय कानून के तहत बनाए जाते हैं, उसको हम राष्ट्रीय उद्यान हम कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा राजस्थान के अंदर ऐसे जो नेशनल पार्क है उनकी संख्या 5 है। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे। इसके अलावा देखिएगा, इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय जो पार्क होते हैं, जो नेशनल जो पार्क होते हैं, वो राष्ट्रीय इंटरनेशनल एक यूनियन होती है, एक संस्था होती है, उसके निर्देशन के अनुसार बनाए जाते हैं। और वो यूनियन क्या है? उस यूनियन का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के तहत बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान एक अंतर्राष्ट्रीय
अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संस्था, अंतरराष्ट्रीय संस्था है और ये संस्था का नाम है देखिए IUCN। IUCN, इस संस्था का क्या नाम है? IUCN, और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसके निर्देशन में ये नेशनल पार्क बनाया जाता है। देखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान अंतरराष्ट्रीय एक संस्था है, एक यूनियन है, उसके तहत बनाया जाता है और उस यूनियन का नाम है IUCN। देखिएगा, IUCN की जो फुल फॉर्म होती है डियर फ्रेंड, देखिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ क्या है? नेचर। इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो देखिएगा, इस जो IUCN की जो स्थापना है, IUCN की स्थापना, ठीक है, स्थापना कब हुई है? 1948 के अंदर हुई है, यानी कि 1948 में इसकी स्थापना हुई है। और इसका जो हेडक्वार्टर यानी कि इसका मुख्यालय की अगर बात करें, मुख्यालय है इसका स्विट्जरलैंड के अंदर इसका क्या है? मुख्यालय। स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। तो डियर फ्रेंड्स, ये बातें आपको समझ में आ रही है ना? ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा, जो भी इंडिया के अंदर जो राष्ट्रीय जो उद्यान होते हैं, नेशनल जो पार्क होते हैं, वो एक इंटरनेशनल एक यूनियन है, एक संस्था है, और उस यूनियन संस्था के अनुसार इसकी स्थापना, इसके निर्देशन में इसकी स्थापना की जाती है। और IUCN ये और एक संस्था है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना 1948 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो अपने स्विट्जरलैंड के अंदर है। तो डियर फ्रेंड्स, बस बात समझ में। आगे हम बात करते हैं, आगे इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिएगा, अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा इसमें, देखिएगा इसको उठा दिया मैंने, ओके। अब देखिएगा, इसका अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। देखिएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है। भारत में एक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया, वन्य जीव संरक्षण एक्ट, यानी कि अधिनियम 1972 यानी कि 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। देखिएगा, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में क्यों बनाया गया था? देखिएगा, जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, वन्य जीवों को लगातार जो शिकार हो रहा है उस पर प्रतिबंध, उस पर बाउंडेशन लगाने के लिए हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया, एक एक्ट बनाया 1972 में। इसके लिए वन्य जीव संरक्षण पर क्या एक उसकी सुरक्षा के लिए, यानी कि जो वन्य जीव होते हैं उनको शिकार हो रहे उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक एक्ट बनाया था, ठीक है। देखिएगा, ये जो एक्ट होता है, इस एक्ट के तहत क्या है कि भारत में जो सभी राज्यों में समय समय पर नेशनल पार्कों की स्थापना की गई, यानी कि भारत के सभी जो यूनियन टेरिटरी है और स्टेट्स हैं, उनके अंदर वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए नेशनल पार्कों की स्थापना इस वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत की गई है, ठीक है। तो हम जो हमारे इंडिया में जितने भी नेशनल पार्क है उनकी हम बात नहीं करेंगे, उनकी बात हम हमारी इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हम बात करेंगे, ठीक है। वहां पर भी हम जो बायोडाइवर्सिटी के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, विद मैपिंग के अकॉर्डिंग उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम राजस्थान के संबंधित जो नेशनल पार्क है, ठीक है, उनकी बात अपन करेंगे, ठीक है। तो राजस्थान में राष्ट्रीय पार्कों की संख्या की, देखिए राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और कितने हैं? ये 5 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो सबसे पहले उन 500 के मैं इसमें नामों को लिख देता हूँ, फिर बाद में एक के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे है आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान। फर्स्ट नंबर पे आपका क्या है? राष्ट्रीय मरु उद्यान, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, ये फर्स्ट हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। सेकंड नंबर पे है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपका आएगा, देखिए फर्स्ट नंबर राष्ट्रीय मरु उद्यान,
सेकंड नंबर पे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, थर्ड नंबर पे आप केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और नंबर 4 पे आपका आएगा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का जो कहाँ पे है, अलवर में, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। एंड देन लास्ट है आपका 5th नंबर पे मुकुंदरा या इसको हम दर्रा भी कह सकते हैं, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स इंक खत्म होगी, दूसरा पेन हम ले लेते हैं। देखिएगा फर्स्ट नंबर पे आपका राष्ट्रीय उद्यान है, सेकंड नंबर पे आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, और एंड देन 4th नंबर पे आप मुकुंदरा, इसको हम मुकुंदरा हिल भी कह सकते हैं, ठीक है, मुकुंदरा हिल या इसको हम दर्रा राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स हम एक के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, ओके, ठीक है। तो हम फर्स्ट नंबर पे बात करेंगे हम राष्ट्रीय मरु उद्यान के बारे में, ठीक है। तो देखिएगा हम पढ़ते हैं इसको, एक के बारे में हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए और अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसके लिंक को अपने फ्रेंड सर्किल में उसको लिंक को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा फर्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे आपका है राष्ट्रीय मरु उद्यान, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे राष्ट्रीय मरु उद्यान, ओके। देखिएगा राष्ट्रीय मरु उद्यान, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है ये कौन कौन से जिलों के अंदर ये फैला हुआ है, ठीक है, और इसका कितना एरिया कवर करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके विस्तार की बात अपन करते हैं। देखिएगा विस्तार की बात अगर करें तो देखिएगा ये जैसलमेर और बाड़मेर में ये फैला हुआ है, ठीक है। दो डिस्ट्रिक्ट में ये फैला हुआ है, एक तो जैसलमेर और बाड़मेर में। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें डियर फ्रेंड्स, तो ये 3162 वर्ग किलोमीटर में ये फैला है, ठीक है। तो दो फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसका जो विस्तार है वो हम देखेंगे अपना जैसलमेर और बाड़मेर में, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 3162 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। तो इसके बारे में एक फैक्ट की बात अगर करें तो देखिए फ्रेंड्स, ये राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि यह राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि एरिया की दृष्टि से, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो देखिए जैसलमेर बाड़मेर 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा देखिएगा इसकी और खास बात अगर हम करें तो ये राष्ट्रीय मरु उद्यान को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा 1980 यानी कि 1980 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। तो इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? 1980 के अंदर दिया गया था। इसके अलावा इसके बारे में और अगर देखें तो इसकी एक खास बात है, यहाँ पर एक जो इसकी विशेषता की अगर बात करें डिफरेंट, तो यहाँ पर देखिए आकलवुड फॉसिल्स पार्क, देखिएगा यहाँ पर आकलवुड फॉसिल्स पार्क, ठीक है। यहाँ पर आकलवुड फॉसिल्स पार्क है, यानी कि जीवाश्म है यहाँ पे, यानी कि प्राचीन जो जीवाश्म यहाँ पर इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो देखिएगा इस आकलवुड फॉसिल्स पार्क के अंदर है जो हमारा जो राज्य जो पक्षी है गोडावन और चिंकारा जीव यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पर राज्य जो पक्षी है राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन और यहाँ पर एक चिंकारा
जीव, दोनों जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो एक बार फिर से हम इसको ब्रीफ आइडिया हम ले लेते हैं। देखिएगा, राष्ट्रीय मरु उद्यान की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय मरु उद्यान का अगर एरिया कितना एरिया कवर करता है, 3162 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ये जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर ये फैला हुआ है, ठीक है। और जो यह राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा उसको 1918 में भारत सरकार के द्वारा उसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा देखिएगा, ये जो इसके अंदर एक विशेष बात यह है, यानी कि इसकी एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर आकलवुड फोसिस पार्क है जो जीवाश्म ईंधनों के लिए बड़ा ही फेमस है, ठीक है। यहाँ पर राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण और एक चिंकारा जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में। फर्स्ट जो नेशनल पार्क है उसके बारे में हमने बात कर ली है। हम सेकंड नेशनल पार्क की बात अपन करते हैं, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, और इसका आप नोट्स बनाइएगा। ओके, देखिएगा, सेकंड जो है इसमें जो सेकंड जो नेशनल पार्क है उस नेशनल पार्क का नाम है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। सेकंड कौन सा है, देखिएगा, रणथंभौर नेशनल पार्क, ठीक है। देखिएगा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखिएगा, सबसे पहले अगर देखें तो ये इसका विस्तार कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो इसका विस्तार अगर देखें तो देखिए विस्तार, ठीक है। सबसे पहले इसका विस्तार देखें तो ये सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में है। सबसे पहले इसकी बात करें, विस्तार की बात करें, ये सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में। और इसको जो राष्ट्रीय इसकी स्थापना, सबसे पहले इसकी स्थापना की बात करें तो 1955, यानी कि इसकी स्थापना की बात करें तो ये 1955 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। दूसरी अगर बात करें तो इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा नवंबर 1980, यानी कि इसको राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा नवंबर 1980 में इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया, ठीक है। इसमें देखिएगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट खास बात, इसको हम बोलते हैं शेरों की भूमि भी कहते हैं। जो टाइगर है उसकी शेरों की भूमि कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, शेरों की भूमि कहते हैं, ठीक है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स इसके बारे में इतना ही हम पढ़ेंगे। एक बार फिर से देखिएगा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, ये इसका विस्तार सवाई माधोपुर जिले में यानी डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी स्थापना 1955 यानी 1955 में इसकी स्थापना हुई और इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा भारतीय सरकार यानी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कब दिया गया, नवंबर 1980 यानी कि 1980 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। तो ठीक है, हम बात करते हैं आगे अगले जो नेशनल पार्क है थर्ड नंबर पे, उसकी बात अपन कर लें, ठीक है। तो देखिएगा, थर्ड नंबर पे आपका एक पार्क है, उसका नाम है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। थर्ड नंबर पे, ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके विस्तार की बात करेंगे, ठीक है। विस्तार देखें तो देखिएगा, विस्तार की बात अगर करें तो देखिएगा, ये जो इसका विस्तार है भरतपुर में, कहाँ पे है, भरतपुर में, फर्स्ट नंबर पे। अगर सेकंड नंबर पे देखें, इसकी स्थापना 1956, स्थापना की बात करें, स्थापना की बात 1956 यानी कि 1956 में इसकी स्थापना है और इसका ये कहाँ विस्तार है, भरतपुर में है। और इसके अंदर अगर देखें तो देखिएगा, इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा 1981 यानी राष्ट्रीय पार्क का दर्जा यानी कि राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था 1981, ठीक है। 1981 के अंदर इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में कि यूनेस्को यानी कि जो यूनेस्को यानी कि यूएनओ की एक संस्था है, एक यूनियन जो संस्था है, उस संस्था का नाम है यूनेस्को, यानी यूनेस्को की सूची में इसको कब शामिल किया गया था, ये 1985 में। देखिएगा, यूनेस्को की सूची में, यूनेस्को की सूची में शामिल, ठीक है। तो ये 1985 के अंदर इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। और इसको केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान क्यों कहा गया
कि इसके अंदर महादेव का एक मंदिर है, एक टेम्पल है, उस महादेव के मंदिर के नाम से इसका केलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहा गया है। इसको सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसको पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, यानी कि नोट डाल के इसको लिखिएगा, देखिए यानी कि केलादेव राष्ट्रीय उद्यान को केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं, पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साइबेरियन सारस है, ये यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये आपको बातें समझ में आए। आगे हम बात करें तो फोर्थ नंबर पे जो नेशनल पार्क है, उस पार्क का नाम है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, इसके बारे में बात, ये है कहाँ, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? डियर फ्रेंड्स ये अलवर में है। ठीक है, अलवर में है। और इसकी जो अलवर में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? 1982 में दिया गया, यानी कि इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1982 यानी कि 1982 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो ये फोर्थ हो गया। अब लास्ट हम पढ़ेंगे जो मुकुंदरा हिल्स यानी कि दर्रा नेशनल जो पार्क है उसकी बात अपन करते हैं। ठीक है, तो फिफ्थ नंबर पे है आपका मुकुंदरा हिल। मुकुंदरा हिल, या इसको हम कहते हैं दर्रा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये फिफ्थ नंबर। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले हम बात करें कि ये जो मुकुंदरा हिल या दर्रा राष्ट्रीय उद्यान है, इसका विस्तार कहाँ है? यानी कि दो डिस्ट्रिक्ट में इसका विस्तार है, एक तो कोटा और एक आपका चित्तौड़गढ़। तो इसका विस्तार की अगर बात करें तो देखिएगा, विस्तार की बात करें, विस्तार कोटा और चित्तौड़गढ़ में इसका विस्तार है। ठीक है, दूसरी बात अगर करें तो अभी हाल ही में इसी को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। और ये कब दिया गया है? इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? 2012 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आई है। ठीक है, हमने जो राजस्थान के अंदर जो 5 जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बारे में हमने बहुत ही बढ़िया तरीके, बेहतरीन तरीके से हमने पढ़ लिया है। और अच्छी तरीके से मैंने आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा भी दिया गया है। तो आप वीडियो को रिवाइंड करके आप इसको नोट्स बनाएगा। अब हम इसके बारे में कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं। ठीक है, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हम पढ़ लेते हैं। तो ठीक है, मेरे साथ आप बने रहिएगा। ठीक है, तो देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नोट करेंगे, यानी कि नोट पढ़ेंगे इसमें। नोट, फर्स्ट नोट क्या है? देखिए फर्स्ट नोट क्या है कि फर्स्ट नोट है कि राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क या उद्यान कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा पार्क कौन सा है? ठीक है, देखिए इसमें फर्स्ट नोट है आपका, राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अभी पढ़ा आपने, यानी कि राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान। ठीक है, क्या नाम है उसका? राष्ट्रीय मरु उद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय मरु उद्यान फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नोट क्या है कि राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपका सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आएगा राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में इसका विस्तार और 3162 वर्ग किलोमीटर में ये फैला है। तो ये हमने बात हमने कर ली है। अब है राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सेकंड नंबर पे है राजस्थान का सबसे छोटा
राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सबसे बड़ा पढ़ा, अब सबसे छोटे की बात अगर करें तो इसमें आएगा केवलादेव। कौन सा आएगा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो भरतपुर में है, और इसकी जो इसका जो एरिया है वो 28 वर्ग किलोमीटर में ये फैला है, ठीक है। 28 वर्ग किलोमीटर में फैला है, तो इसलिए यानी ये तो सबसे बड़ा हो गया और ये सबसे छोटा हो गया। आई होप डियर फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बात के समझ में आ रहा है। अब देखिएगा हम इसके बारे में और एक फैक्ट और देख लेते हैं कि राजस्थान का सबसे पुराना यानी कि सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान और सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान। देखिए राजस्थान का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान, तो सबसे प्राचीन उद्यान कौन सा है? सबसे प्राचीन राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये वाला है, राष्ट्रीय मरु उद्यान, ठीक है। फर्स्ट हो गया यानी कि सबसे प्राचीन, ठीक है। अब देखिएगा इसी को हम देख लेते हैं राजस्थान का सबसे नवीन राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान का सबसे नवीन राष्ट्रीय, देखिएगा राजस्थान का सबसे नवीन यानी को हम इसको नया भी कह सकते हैं, नया राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा सबसे? यह आपका आएगा मुकुंदरा हिल, या इसको बोलते हैं दर्रा नेशनल पार्क, जो कोटा और चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स ये 4 फैक्ट मैंने बता दिए हैं। एक तो राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो जैसलमेर और आपका बाड़मेर में है। सेकंड नंबर पे राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो भरतपुर में, इसके ये 28 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। थर्ड नंबर राजस्थान का सबसे नवीन यानी कि जो प्राचीन उद्यान है राष्ट्रीय मरु उद्यान, ठीक है। और राजस्थान का सबसे नवीन या नया राष्ट्रीय उद्यान आपका मुकुंदरा हिल जो है दर्रा नेशनल पार्क है, जो कोटा और चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। साथ ही इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 2012 में दिया गया था, ठीक है। तो ये नवीन है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आई है। अब देखिएगा हम बात करते हैं, एक बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की बात अपन कर। देखिएगा प्रोजेक्ट टाइगर 1973, देखिएगा प्रोजेक्ट टाइगर 1973, ठीक है। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 क्या है? देखिएगा इसमें जो हमारे इंडियन जो गवर्नमेंट है यानी इंडियन जो गवर्नमेंट है, इसने बाघों को बचाने के लिए ये एक प्रोजेक्ट टाइगर ये परियोजना चलाई है, ठीक है। एक प्रोजेक्ट तैयार किया है इसमें बाघों को बचाने के लिए, ठीक है। अब देखिएगा प्रोजेक्ट टाइगर बनाने के लिए हमें IUCN जो ऐसे प्रोजेक्ट हमें तैयार करने के लिए जो IUCS के का हमें क्या करना, उसकी श्रेणी फोर्थ में क्या करना पड़ता है, उसको जाना पड़ता है। यानी कि एक IUCS की एक 4th श्रेणी है, उसके अंदर उसको जाना पड़ता है और वहां से हमें इसका दर्जा लेना पड़ता है, ठीक है। अब देखिएगा मैंने आपको बताया था जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 है उसमें संशोधन किया गया है, और वो संशोधन कब किया गया था डियर फ्रेंड्स? वो संशोधन 2000 में किया गया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें एक फैक्ट और देख लेते हैं कि जो राजस्थान में अभी तक 3 टाइगर प्रोजेक्ट आरंभ हुए हैं, यानी कि राजस्थान में 3 प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ हुए हैं, 3, ठीक है। कितने? 3 प्रोजेक्ट टाइगर है राजस्थान में, 3 प्रोजेक्ट टाइगर। देखिएगा राजस्थान में 3 प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किए हैं, ठीक है, आरंभ किए हैं। तो देखिएगा कौन कौन से 3 प्रोजेक्ट टाइगर है। देखिएगा फर्स्ट नंबर पे आपका है रणथंभौर वाला, ठीक है। फर्स्ट है रणथंभौर, ठीक है। सेकंड नंबर पे है आपका सरिस्का, एंड देन लास्ट है थर्ड पे आपका मुकुंदरा हिल,
या दर्रा, ठीक है। तो ये तीन हमें राजस्थान में जो तीन टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर चलाए गए हैं, ठीक है। ये कब कब चलाए गए हैं, देखिए 1973 में तो आपका रणथंभौर चलाया गया, और 1978, 1978 और 1979, यानी 1978-79 में ये सरिस्का चलाया गया। एंड देन 2013 यानी कि 2013 के अंदर ये आपका मुकुंदरा हिल्स यानी कि दर्रा नेशनल दर्रा प्रोजेक्ट टाइगर था। तो आई होप डियर फ्रेंड्स, ये तीन राजस्थान में तीन जो प्रोजेक्ट टाइगर है, ठीक है, ये तीन प्रोजेक्ट टाइगर है, ठीक है। एक तो रणथंभौर यानी कि ये आपका हो गया जो सवाई माधोपुर में, ठीक है, माधोपुर में है। एक आपका सरिस्का अलवर में है, ठीक है। एंड देन लास्ट वाला है कोटा एंड कौन सा चित्तौड़गढ़, ठीक है, चित्तौड़गढ़ में। तो ये तीन प्रोजेक्ट टाइगर हैं, रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल या दर्रा नेशनल दर्रा राष्ट्रीय दर्रा प्रोजेक्ट टाइगर है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स, ये हमने राजस्थान के जो 5 जो नेशनल पार्क है उनके बारे में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दिया है। तो डियर फ्रेंड्स, कल हम राजस्थान के जो वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, अभ्यारण्यों की बात अपन करेंगे। अभ्यारण्यों में हम कम से कम 2 से 3 वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, और अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लिंक को अपने फ्रेंड सर्किल, जो एजुकेशन जो ग्रुप वगैरह है, लाइब्रेरीज वगैरह है, इसके ग्रुप में आप उसको क्या करिए, लिंक को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस करने से जो भी मैं यहाँ से नया वीडियो अपलोड करूँ तो वो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए। तो हम कल मिलते हैं एक नए मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।